कैसे अपने एक्स को अपनी याद दिलाएं। भले ही आप में से किसी ने किसी को भी क्यों ना छोड़ा हो, आप ऐसा जरूर चाहते होंगे कि आपके एक्स को आपकी याद जरूर दिलाना चाहते होंगे। यदि आपका उद्देश्य बस उससे बदला ही लेना है तो फिर यह आपके लिए शायद ठीक विचार नहीं होगा। हालांकि यदि आप उसे अपनी याद दिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो खुद आपको याद करे ताकि आप दोनों एक बार फिर से एक साथ हो जाएं, तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। स्टेप 1, अपने एक्स को आपको याद करने का समय देना। 1, उसके साथ कांटेक्ट करने की शुरुआत ना करें। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है, आपको अपने एक्स से किसी भी तरह का कांटेक्ट करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का इंतजार कर लेना चाहिए। अपनी ओर से कांटेक्ट करके और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत करके आप खुद ही उसे ये दर्शा रहे हैं कि आपको उसकी कितनी याद आ रही है, जो कि आपके उसे अपनी याद दिलाने के अपने उद्देश्य से शायद बिल्कुल उल्टा है। इसके अतिरिक्त उसके साथ कांटेक्ट में रहने से, क्योंकि आप दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, आप उसे अपनी याद दिलाने के सारे अवसरों को खुद से ही खोते जा रहे हैं। ब्रेकअप की शुरुआत में आपके एक्स को इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस में होगा कि आप ही उसे सबसे पहले फ़ोन कॉल करेंगे या फिर आप ही उससे मिलने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 हफ्ते आपके बिना कुछ बोले गुजर जाने के बाद आपके एक्स को लगने लगेगा कि आपने उसे फ़ोन कॉल क्यों नहीं किया, और शायद उसको इसकी वजह से उसे गुस्सा भी आने लगे। इसके 1 या 2 और हफ्तों के बाद में अब आप अपने एक्स के दिल दिमाग में कुछ इस तरह से हावी होने लगे होंगे कि वो अब खुद ही आपके सामने अपने इस एहसास तक को बताने की हिम्मत करने के लिए तैयार हो जाएगा कि उसे आपकी बहुत याद आ रही है। 2, अपने एक्स को वापस कॉल या मैसेज ना करें। अपने ब्रेकअप के पहले कुछ हफ्तों तक यदि वो आपको अपनी तरफ से पहले फ़ोन कॉल या मैसेज करता है, तो आपको उसके फ़ोन या मैसेज का जवाब नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि आपका एक्स इस ब्रेकअप के शुरुआती दर्द से उबरने के लिए आपको अपनी व्यथा और दिल की हालत बताने के लिए आपको फ़ोन कर रहा हो। हालांकि यदि आप अपने एक्स को सच में और ईमानदारी से अपनी याद दिलाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस इंतज़ार के समय को जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने की कोशिश करना होगी, ताकि इस समय में आपके अंदर मौजूद उदासी की भावनाएं दूर हो जाएं और आप एक मजबूत इंसान बन जाएं। 3, कुछ समय के लिए शहर से कहीं दूर जाने की कोशिश करें। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कहीं दूर चले जाना अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप चाहकर भी किसी भी तरह से अपने एक्स के सामने नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही इससे आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, इस समय जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 4, अपने साथ बिताने के लिए कुछ समय निकालें। इन रिश्तों को अपने आप से दूर करने का एक कारण ये भी है कि आप इस दर्द से उबरने के लिए कुछ समय चाहते हैं। यदि आपका ब्रेकअप हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप दुखी भी होंगे। आपको इस बात को समझने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होगी कि आखिर इस रिश्ते में ऐसा क्या गलत हुआ, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। विशेष रूप से यदि आप वापस उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और आपकी ओर से पीछे लिया हुआ ये एक कदम आपको अपने साथ बिताने के लिए वो समय देगा, जिसकी आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय के दौरान अपने घर से पूरी तरह से बाहर निकलें और कुछ ऐसा करें जिसे करके आपको सच में बहुत अच्छा लगे। चाहें तो इसे अकेले करें या अपने फ्रेंड्स के साथ करें। अकेले और आज़ाद रहने की आदत डाल लें। यदि आप दोनों एक बार फिर से जुड़ जाते हैं, तो ये दोबारा पाई हुई आज़ादी आपको अपने रिश्ते के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण देगी। इसके साथ ही आप पहले से ज़्यादा खुश और स्वस्थ महसूस करके अपने एक्स को अपनी और भी ज़्यादा याद दिला सकेंगे। 5, अपने एक्स की चौकीदारी ना करने लगें। यदि आप उसका पीछा कर रहे हैं, तो शायद आप अपने आप को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। और इसके साथ ही यदि आप पकड़े जाते हैं, तो उसके सामने आप एक हताश इंसान की तरह लगने लगेंगे, जो किसी भी तरह से एक आकर्षक गुण नहीं है। इस तरह से आप अपने एक्स को अपनी याद दिलाने की बजाय उसे अपने से और भी ज़्यादा दूर कर देंगे। इस तरह से किसी का पीछा करने में कुछ असल जिंदगी की चीजें शामिल हैं। ठीक उस समय अपने एक्स के घर के बाहर बैठना, जब आपको मालूम हो कि वो वहां से निकलने वाला है या आने वाला है। रात को 3 बजे फोन करके कुछ भी ना बोलना। शहर भर में अपने एक्स का पीछा करना और ऑनलाइन चौकीदारी, साइबर स्टॉकिंग करने में अपने एक्स के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद नई तस्वीरों को देख कर परेशान होना। चुपचाप से उसकी ईमेल को जांचना जिसका पासवर्ड अपने खोज निकाला हो, और इसी तरह से और भी चीजें शामिल हैं। 6,
अपने इस दर्द को किसी के भी सामने स्वीकार ना करें, जिसका मतलब सोशल मीडिया पर अपने दर्द का बखान ना करना है, क्योंकि वहां पर आपका एक्स इसे आसानी से देख सकता है। असल में इस ब्रेकअप के बारे में हर समय ज़्यादा बातें ना करें। धीरे धीरे ये खामोशी आपके एक्स पर गहरी छाप छोड़ेगी और इसके साथ ही आपका एक्स आपको याद भी करने लगेगा। स्टेप 2, अच्छी तरह से अपनी देखभाल करना। 1, नए फ्रेंड्स बनाएं। अच्छे और नए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग महसूस कराने में मदद करेंगे और इसके साथ ही ये आपको बदलने और अच्छे से आगे बढ़ने का भी अवसर देंगे। और इसके साथ ही इस तरह से आप अपने एक्स को दिखा पाएंगे कि आप उसके बिना भी अपनी सोशल लाइफ में कितने खुश हैं। यदि ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो पहले से ही आप दोनों के साथ में हैं, तो यदि आप उनके सामने अपने ब्रेकअप का दर्द बयां करेंगे, तो संभावना है कि वो जाकर आपके एक्स को इस बारे में बता देंगे और इस तरह से सारे कॉन्टैक्ट्स को खत्म कर पाना और भी कठिन हो जाएगा, यदि आप उन्हीं लोगों से मिलते रहेंगे जिनसे आप बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं। 2, डेट करने से भी ना घबराएं। अब आपके पास में आप जिसे चाहें उसके साथ में डेट करने का अधिकार है, तो फिर बाहर निकलने और किसी के साथ भी डेट करने से भी ना घबराएं। और इसके साथ ही यदि ये जानकारी आपके एक्स को मिल जाती है, तो आपके लिए इससे अच्छा और क्या होगा। इससे आपके एक्स को आपकी कहीं ज़्यादा याद आएगी। आपके जीवन में एक नए प्यार की शुरुआत होगी, जिसके कारण आपको भी अपने एक्स के बारे में सोचने तक का समय नहीं मिलेगा और आप भी अपने एक्स को अपनी याद दिलाने और उसे वापस पाने के प्रति कम बेकरारी महसूस करेंगे। 3, एक नई दिलचस्पी की तलाश कर लें। आपको अपनी जिंदगी में दोबारा खुशी का अनुभव करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप भी चाहते होंगे कि वो आपको याद करे। आप जितना ज़्यादा सुलझे हुए रहेंगे, उतने ही दिलचस्प इंसान बन जाएंगे। यदि आपके एक्स ने आपको कुछ नया करते हुए देखेगा, तो वो आपको और भी ज़्यादा याद करने लगेगा। इस तरकीब से आपके एक्स को यह देखकर कि आप उसके बिना कितने कुछ मजे ले रहे हैं, उसे आपसे और भी ज़्यादा जलन होने लगेगी। इस तरह से उसे आपको लेकर और भी कुछ नए एहसास होंगे। उसके सामने अपना एक आकर्षक, मस्तमौला रूप दिखाकर, जो कि आपके एक्स ने शायद कभी ना देखा हो, आप अपने एक्स को इस बात का एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि काश वो आज आपके साथ होता। 4, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ब्रेकअप के बाद में आपके अंदर खुद को खुला छोड़ने और अपने मन मुताबिक हर एक चीज़ खाने की ललक महसूस होगी, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लालच को बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। इसकी जगह पर स्वस्थ भोजन करें और एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालें। आप और भी अच्छा महसूस करने लगेंगे और बेहतर नजर आने लगेंगे, फिर भले ही आपने अपना वजन कम किया हो या ना किया हो, इससे आपका एक्स आपको याद जरूर करने लगेगा। 5, खुद को एक नया लुक प्रदान करें। आपको एक नया लुक पाने के लिए पूरी तरह से अपनी अलमारी में रखे अपने सारे कपड़ों को बदलने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको पूरी तरह से अपना मेकओवर कर लेना है। सिर्फ एक नया हेयर कट लें या फिर अपनी जैकेट बदल लें, जो आपके हमेशा पहनने वाली जैकेट से ज़रा हटके हो। यहाँ तक कि यदि आप एक ज़रा सा स्कार्फ भी बंद लेंगे, तो ये भी आपको एक नया लुक देने में और कॉन्फिडेंट महसूस कराने में मदद कर सकता है। एक नया लुक आपकी एक्स को भी जलन का एहसास करा सकता है और इसके साथ ही इससे आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, जो घुमा फिर कर आपके एक्स को आपकी याद दिलाएगा। इसके पीछे बहुत ज़्यादा भी ना पड़ना ही आपके लिए सफल होने की कुंजी है। आप चाहें तो अपने कदमों में हल्की सी उछाल लाकर भी अपने लुक में बदलाव ला सकते हैं, और यदि चाहें तो इसी तरह का कुछ अच्छा करके अपने एक्स का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करने लगेंगे, तो शायद आगे जाकर आपको इसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। साथ ही अभी अपने शरीर में इतना बड़ा बदलाव लाने के बारे में सोचने का भी सही समय नहीं है। किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी से और किसी भी तरह का टैटू बनाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लें। स्टेप 3, कांटेक्ट करना शुरू करना। 1, जरा आकर्षक बने। जब आपका उसके साथ सामना हो, तो उस समय सभ्य बनकर उसके सामने पेश आएं। मुस्कुराएं, गर्मजोशी के साथ में बात करें। ऐसा करते हुए आप अपने एक्स को अपने अंदर के अच्छे गुणों को दर्शा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही उसे ये भी दर्शा रहे हैं कि अब ये ब्रेकअप आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं करता। 2, पहले उसे मैसेज करके शुरुआत करें। एक बार फिर से कांटेक्ट की शुरुआत करने के लिए मैसेज करना एक सही रास्ता होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसे जबरदस्ती में फ़ोन कॉल करना ही है, और इस तरह से आप अपने एक्स को इसका रिप्लाई करने के लिए उसके हिसाब से समय दे रहे होंगे।
3. ऐसी बातों के साथ शुरुआत करें जिनका कोई तो मतलब निकलता हो। जब आप अपने एक्स को कांटेक्ट करने का निर्णय लेते हैं तो आपको उसे एक मैसेज करना चाहिए या फिर किसी ऐसी बात के साथ में शुरुआत करें जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अपने एक्स को 1 महीने तक अनदेखा करने के बाद आपकी ओर से पहली बार किया जाने वाला कांटेक्ट अजीब नहीं बल्कि अनुकूल लगना चाहिए। 12. उदाहरण के लिए आप चाहें तो ऐसा कुछ भी कह सकती हैं कि अरे मैंने अभी देखा कि उस मूवी उसकी पसंद की कोई मूवी का सीक्वल आने वाला है। मुझे पता है कि तुमने इसके पहले पार्ट को कितना पसंद किया था और जैसे ही मैंने ये खबर सुनी तो मेरे मन में बस तुम्हारा ही ख्याल आया। या फिर आप ऐसा बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं कि मैंने आज रेडियो पर तुम्हारा मनपसंद गाना सुना और बस मेरे मन तुम्हारे ख्याल आ गया। इसे सुनकर मेरे चेहरे पर बिल्कुल वही मुस्कान आ गई जैसे कि पहले भी आया करती थी। उसे अपने साथ बिताए हुए अच्छे पलों की याद दिलाकर आप उसे और भी ज्यादा अपनी याद दिला रहे होंगे। 4. अपनी इस बातचीत को किसी अच्छे पलों की यादों में बदल दें। आप दोनों की ओर से दोबारा बातों की शुरुआत हो जाने के बाद कुछ ऐसी यादों को लेकर बातें करना शुरू कर दें जिनसे आपके एक्स को आपके साथ रहे रिश्ते की अच्छाइयों पर ध्यान जाए। पुराने दिनों की अच्छी बातों को सामने लाकर आप उसे आपके साथ प्यार में डूबने के कारणों की याद दिला रहे होंगे और ये उसे आपकी और भी याद दिलाएगा। कुछ इनलाइन का इस्तेमाल करके आप अपनी कुछ अच्छी यादों की चर्चा कर सकते हैं। याद है जब हम दोनों ने मूवी जाने का प्लान बनाया था और रास्ते में पता नहीं कहाँ खो गए थे और हमने पहले से ही उस मूवी के टिकट भी ले लिए थे और फिर टिकट के पैसे बर्बाद हो गए थे, लेकिन मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था। तुम्हारे साथ चौपाटी पर खड़े होकर पानी पूरी खाना मेरी तुम्हारे साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों में से सबसे अच्छा पल और सबसे अच्छी याद है। 5. बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करें जिसके लिए आपका एक्स आपको दिल दे बैठा था जब आप पहली बार अपने एक्स से मिले थे। हो सकता है कि आपने कुछ अलग तरह से व्यवहार किया हो और ब्रेकअप के दौरान आपका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया हो। तो एक बार फिर ठीक वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दें जिसके लिए वो आपकी तरफ फिदा हुआ था। इस तरह से व्यवहार करके आप उसे दोबारा अपने प्रति लगाव की याद दिला रहे होंगे। बिल्कुल एक बार फिर से उसी केमिस्ट्री को दोहरा के जो पहले आप दोनों के बीच में हुआ करती थी। वही एक मस्तमौला इंसान जो कि शायद इस रिश्ते में आए बदलावों की उथल पुथल में कहीं पर खो गया था, उसे याद करके दोहराएं। बेशक इस तरकीब का प्रभाव उसी समय होगा जब आप अपने अंदर उसी तरह की ऊर्जा को लेकर आएंगे जो आप में उस समय हुआ करती थी जब आप उसके साथ में डेट किया करते थे, जब आप अपने एक्स के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे। यदि उस समय आप उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे लेकिन रिश्ता जुड़ जाने के बाद में आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया हो तो फिर आपके लिए ये तरकीब काम आएगी। हालांकि यदि आपने शुरुआत एक अच्छे और सभ्य इंसान बनकर की थी और बाद में आप अचानक से एक अशिष्ट, शारीरिक रूप से आक्रामक और भला बुरा बोलने वाले इंसान बन गए थे तो फिर ये तरकीब शायद आपके काम नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके एक्स को एक बार फिर से वही सब कुछ याद आ जाएगा कि आप किस तरह अचानक से बदल जाने वाले इंसान हैं। 6. जो भी करें बस शांति से करें। भले ही आपने दोबारा कांटेक्ट करने की शुरुआत कर दी हो लेकिन इसके बाद भी आपको उसके साथ में बहुत आक्रामक होकर और अपनी बेकरारी को उजागर करने से बचना होगा। एक बात और सुनिश्चित कर ले कि आपके एक्स को मालूम हो कि आप उसे कितना याद करते हैं, लेकिन अपने एक्स की जिंदगी में बने रहने के लिए इसे बहुत ज्यादा भी जबरदस्ती में ना दर्शाएं। आपको अपने एक्स को याद दिलाना है कि आखिर उसने आपको क्यों पसंद किया था, लेकिन आपको उसे इतना समय भी देना है कि आखिर वो आपको याद भी कर पाए। जहां तक हो सके कोशिश करें कि आपका एक्स आप जितनी बार भी उसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो उससे 2 गुना बार आपसे कांटेक्ट कर रहा हो। 7. उसे अपने नई लाइफ की तस्वीरें दिखाएं। एक बार आप उसके साथ दोबारा कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो अपने एक्स के साथ में अपनी इस नई जिंदगी की तस्वीरों को अपने एक्स के साथ बांटने से बिल्कुल ना घबराएं। बेशक इन्हें भेजने के लिए किसी और सांकेतिक तरीके का इस्तेमाल करें, ना कि बेफिक्र होकर इन्हें एक मैसेज की तरह ही भेज दें। यदि आपका एक्स सोशल मीडिया पर आपका फ्रेंड है तो फिर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप किसी अवसर पर इन तस्वीरों को भेज सकते हैं। 8. उसके जिंदगी के कुछ खास मौकों को याद रखकर उसके प्रति अपनी परवाह दर्शाएं। उसकी कुछ विशेष डेट्स को याद रखकर, जैसे कि उसका बर्थडे या फिर क्रिसमस, उसकी ओर अपना लगाव दिखाने का अच्छा तरीका है। इस तरह के संकेतों से आप उसे ये दिखा रहे हैं कि आप अभी भी उसकी परवाह करते हैं।
जब आप किसी भी तरह की विशेष तारीखों को ध्यान में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हों, तो फिर इसमें ऐसी किसी भी तारीख को नहीं सामने ला रहे हैं जिसमें आप दोनों की ही कुछ यादें जुड़ी हुई हों। अपने इन मुद्राओं को जरा साधारण ही रखें। एक क्रिसमस कार्ड या बर्थडे कार्ड देना ठीक है, लेकिन एक महंगी ज्वेलरी देना या फिर कोई महंगा तोहफा देना आपके लिए सही नहीं होगा। 9. उसका ध्यान पाने के लिए बहुत ज़्यादा भी प्रयास ना करें। यदि आप उसे जलन का एहसास करा के उसका ध्यान अपनी ओर पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करना ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो इसके परिणामस्वरूप आपको जलाने की कोशिश करना शुरू कर दे। यदि आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपके एक्स का ध्यान आपकी तरफ लाने में मदद करे, तो हो सकता है कि आपको इसमें सफलता ना मिले और आप मायूस हो जाएं। जैसे कि अपने एक्स को जलाने के लिए उसके पहचान के किसी इंसान के साथ में डेट करना शुरू ना कर दें। चेतावनी, अपना सारा ध्यान उससे बदला लेने पर ना रखें। यदि आपके एक्स ने आपका दिल तोड़ा है, तो हो सकता है कि आपके मन में उससे बदला लेने का विचार आ रहा हो और बस इसी के लिए आप ऐसा चाह रहे हों कि वो आपको याद करे। हो सकता है कि आप इसमें सफल भी हो जाएं, लेकिन ऐसा करके आप शायद खुद को ही और भी ज्यादा दर्द में धकेलते जा रहे हैं। यदि आपका उसे अपनी याद दिलाने के पीछे का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है, तो बेहतर होगा कि आप अपने कदम पीछे लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि हो सकता है कि आपकी उसे अपनी याद दिलाने की हर एक कोशिश नाकामयाब भी हो सकती है। आप चाहें तो इन सारी ही सलाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका एक्स इस रिश्ते से पूरी तरह से दूर हो चुका है, तो फिर उसका मन बदलने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते।